क्या प्रक्रिया वाकई में चल रहा है? आपको लगता है कि कोई कुल मिलाकर के हिल हवा लग रही है? देखिए, जब जनवरी 2020 में बैठक हुई, अधिकारियों की कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद में बैठक हुई, तो आपका जनवरी के बाद में पूरा 2020 निकल गया, 2021 पूरा साल निकल गया। आपका भी प्रश्न आया मार्च में, लेकिन अभी तक के ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखित में दे कि एक कदम भी आगे चले हो। तो ये सरकार का 3 साल का समय निकल गया है, ये सरकार प्रक्रिया बताते रहेगी, लेकिन इन कर्मचारियों को अब धीरज भी समाप्त हो रहा है और मुझे लगता है ये सरकार चली जाएगी, लेकिन उनकी मांगे पूरी करने वाली सरकार की नीयत नहीं है। बीजेपी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड में बताया जा रहा है, 4 राज्यों में बीजेपी मॉडल की बात हुई थी यूपी में, क्या फेल होती नजर आ रही है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ में फेल है। यूपी में जाकर तो इन्होंने अपने नेताओं को कितना झूठ बोलवा सकते हैं, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने कहा किसानों को कि मैं जो अमेठी में करना चाहता हूं वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने कर दिया है, और वहां के किसान हर जिला में फूड पार्क बना हुआ है, अपने टमाटर को लेकर के जाते हैं, टमाटर को बेचते हैं और टमाटर को पैसा लेकर के वहां वापस आ जाते हैं। राहुल गांधी जी आएंगे तो ज़रूर हम उनसे जानना चाहेंगे और उनके साथ जाना चाहेंगे कि आप हमको एक आध फूड पार्क दिखा दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर किसान टमाटर लेकर के जाते हैं और केचप बनाते हैं आपके सरकार के फूड पार्क में। छत्तीसगढ़ मॉडल पूर्ण रूप से फेल है। अब तो दुर्गति ये है कांग्रेस की कि पिछले बार जो सीटें कांग्रेस की थी उत्तर प्रदेश में वो भी घटने वाली है, घटते जा रही है। ये सारा जो सर्वे ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है मतदान के बाद में वो रिपोर्ट आ रही है। छत्तीसगढ़ के मॉडल को बिहार ने फेल कर दिया। पिछले बार असम के चुनाव में गए थे छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के, ससम्मान मुख्यमंत्री जी को मॉडल सहित वहां वापस कर दिया, भाजपा की सरकार बनी। और उत्तर प्रदेश में तो फेल नहीं, दुर्गति है, दुर्गति कांग्रेस की कि कांग्रेस है कहां पर। पूरे राज्यों के चुनाव में जो पंजाब इनके पास में सरकार की रही है और ये पंजाब की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, लेकिन अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय, जिस निर्णय ने बता दिया कि कांग्रेस में अब ये भी आकलन करने की शक्ति नहीं है क्या होगा, वो भी उनके हाथ से निकलने जा रही है। और छत्तीसगढ़ मॉडल को लोगों ने मुख्यमंत्री के हाथ में पकड़ा दिया है कि आप छत्तीसगढ़ में बात करें, नोएडा में गोबर की बात करोगे तो नोएडा के आदमी गोबर समझने वाला नहीं है, क्योंकि आईटी में लोग काम करने वाले हैं, और ऐसे लोग के बीच में जब गोबर लेके जाओगे तो आपको गोबर ही पकड़ाएंगे। प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा और मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री जी बताए कि 20,000 लोगों की नियुक्ति हुई है इन 3 साल के भीतर में। साथ ही इस बात का हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो 4,65,000 की बात कर रहे हैं, बिलासपुर के सभा में आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में आप 2,80,000 की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसमें सत्यता क्या है। और आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल 20,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, 20,000 लोगों को नौकरी लगी है, और उसमें भी 2018-19 का है। यदि उसमें से 4,3900 है, 4,000 को निकाल लेंगे तो कुल मिलाकर के 16,000 लोगों को ये 3 साल में नौकरी दिए हैं। आज पूरे अनियमित कर्मचारियों की जब बात आई तो ये सरकार की गंभीरता देखिए आप। इन्होंने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया, सरकार बनाने के लिए इन्होंने कहा अनियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे, और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 इस मार्च के महीने में अभी तक विभागों का उनका जानकारी नहीं आई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जानकारी नहीं आई है, और साथ ही जो एजी का जो अभिमत आना चाहिए उनको रेगुलर करने के संबंध में 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। और इस सरकार की नीयत केवल सरकार बनाने की थी, कांग्रेस की नीयत वोट लेकर के, और आज जब नियमितीकरण की बारी आई है तो ये सरकार जो हिला हवाला कर रही है, और उसमें जो उन्होंने एक उल्लेख किया कि कर्नाटक के जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है
तो मैंने इस विषय में ही कहा कि जब आपको जानकारी है कि नियमित नहीं कर सकते तो क्या लोगों को आपने धोखा देने का काम नहीं किया और यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम नहीं किया। दूसरी बात, आज पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी के हो, शिक्षा कर्मी के हो, मितानिन हो, अन्य जो कर्मचारी पंचायत कर्मी हो, ऐसे लगभग 1 लाख से ऊपर आज यहाँ पर सड़कों में बैठे हैं और इस सरकार को जगाने के लिए घुटने के बल चलने का उन्होंने निर्णय लिया है। उनके मांगों के समर्थन में आज यहाँ पर हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाया। उस स्थगन प्रस्ताव पे हम लोगों ने चर्चा किया और चर्चा करने के बाद में हमने सरकार से ये मांग की है कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र है अनियमित कर्मचारियों को उसको नियमित करें। आश्वस्त किया है सांधी ने, किसी न किसी रूप में हम उसकी चर्चा कराएंगे। वास्तविक में 1 लाख लोगों के भविष्य का, पूरा परिवार का सवाल है और ऐसे लोगों की चिंता होनी चाहिए। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने लगभग 31% डीए अभी तक दे चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार 17% में अभी तक अटकी हुई है। और साथ ही मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं आज मंत्रालय में वहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, डीए के मांग को लेकर के, नियमित वेतन को मांग को लेकर के बाकी लोग बैठे हुए हैं। इस विषय में हम लोगों ने दिया है। इस सरकार की कथनी और करनी स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि सरकार में आने के लिए किसी भी हद तक जा करके झूठ बोल सकती है, लेकिन सरकार में आने के बाद में इन्होंने धोखा देने का काम किया है, उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।